औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है बीएससी लेवल का। अगर आपके पास बीएससी लेवल की बुक है मजीद साइंस वालों की, तो उसका चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिटिकल डायनामिक्स का उसका न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है जी, पहले हम आपके सामने भी है, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ रिक्वायर है। चले जी, हम न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। ड्यूरिंग एन ओलंपिक बॉबस्लेड रन। ठीक है जी, ओलंपिक की बॉबस्लेड रन है। अब ये बॉबस्लेड रन ऐसी है कि एक बर्फ़ का स्टीप पाथ होता है, यानी स्टीप रेस होती है बर्फ़ के ऊपर। ठीक है जी, और जो आपका ट्रैक होता है वो बैंक्ड होता है या कर्वी ट्रैक होता है। ठीक है जी, ये अमूमन तौर पर बर्फ़ के ऊपर होती है। ड्यूरिंग एन ओलंपिक bobsled run, a European team takes a turn of radius 25 feet। अब एक यूरोपियन की टीम थी जो टर्न ले रही थी और मोड़ काटा उसने, उस मोड़ का आपके पास रेडियस आ गया 25 फीट एट अ स्पीड। आगे स्पीड भी गिवन आ गई हमारे पास, एट अ स्पीड ऑफ 60 माइल पर आवर्स, यानी 60 माइल पर आवर की स्पीड से उसने टर्न काटा और जिसका टर्न काटा उसका रेडियस था आपके पास 25 फीट। अब हमें क्या रिक्वायर कह रहा है, व्हाट एक्सेलरेशन डू द राइडर्स एक्सपीरियंस। हमारे रिक्वायर्ड में आ गया जी, हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। अब ए है, इसके दो पार्ट्स हैं। ए में क्या कहते हैं, इन फीट पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा हमने पहले उसको फाइंड करना है फीट पर स्क्वायर में। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका इन यूनिट्स ऑफ जी, और दूसरा भी हमने एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, लेकिन उसके यूनिट्स जो हों वो इन टर्म्स ऑफ जी हों, यानी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चले हम डेटा लिखते हैं। पहले हमें गिवन क्या था, डेटा हमारे पास क्या क्या था। एक तो रेडियस आ गया था r इज इक्वल टू 25 फीट, और उसके बाद हमारे पास था वेलोसिटी जो हमें गिवन थी 60 माइल्स पर आवर। अब यहाँ पे हमारे पास एक दो कन्वर्जन्स हैं, पहले मैं इनको राइट डाउन कर देता हूँ, आप उसको समझ लें कि हमारे पास आम तौर पर तो हम अपने जो यूनिट्स लेते हैं वो एसआई यूनिट्स लेते हैं, लेकिन हमारे पास ये एक कोई ब्रिटिश यूनिट आ गया, फीट आ गया, उसके बाद आपके पास माइल्स आ गया। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कन्वर्ट करते हैं अपनी वैल्यूज को। पहले वेलोसिटी की वैल्यूज को लेते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज को हमारे पास माइल्स में थी, हम इसको फिट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले एक दो कन्वर्जन्स, यानी हमारे पास जो 1 माइल है वो इक्वल है हमारे पास 5280 फीट के। ठीक है जी, और एक और मैं कन्वर्जन लिखता हूं, हमारे पास जो 1 मीटर होता है वो इक्वल होता है 3.280 फीट के, यानी हमारे पास 1 मीटर्स में 3.280 फीट होते हैं। ठीक है जी, चलें अब हम अपना रिक्वायर्ड जो हमें चीज़ चाहिए थी हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम ग्रेविटी की भी, यानी जी की, क्योंकि उसमें दूसरे पार्ट में लिया है कि आपने जी को भी लेना है, तो हम पहले जी को लिख लेते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फीट। हमें पता तो है हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी वैल्यूज को फीट में कन्वर्ट करें, हम क्या करते हैं, 9.8 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.2
3280 को, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। मैं इधर यूनिट्स नीचे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास फीट पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगी। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, लेकिन हम 32 को ले लेते हैं। हमारे पास जो जी की वैल्यू है इन फीट पर सेकंड स्क्वायर में हमारे पास 32 आती है। ठीक, ये तो हमारे पास सारी चीज आ गई, डेटा जो हमें गिवन थी न्यूमेरिकल्स में। सो हम अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, यानी जो आपके न्यूमेरिकल्स में ए और बी आपको जो रिक्वायर्ड था, जो आपको चाहिए था, आपने फाइंड करना था, हम वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, ए में हमने मांगा गया था उन्होंने कि आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है किस में, इन फीट पर सेकंड स्क्वायर में। सो अब मैंने पहले न्यूमेरिकल्स में बात करते हुए आपको कहा था कि हमारे पास कोई जो ट्रैक होगा वो कर्वी ट्रैक होगा। ये ठीक है जी, जब भी आपके पास कर्वी ट्रैक आ जाते हैं या आपके पास इन टर्म ऑफ कोई सेंट्री पे आ जाता है सर्कुलर मोशन, तो हम क्या कौन सी फोर्स यूज करते हैं, सेंट्रीपीटल। सो मैं इसी के नीचे लिखता हूं, ए अब फाइंड करना है हमने। हमारे पास आ गई जी फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपीटल फोर्स का फार्मूला mv²/r। अब हमने फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, सो हमने वो चीज पुट कर दी, हमारे पास mv²/r, ये चीज आ गई। अब मैथ दोनों तरफ है, हम मैथ को कट कैंसिल कर देंगे, मैथ कैंसिल आउट हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन रह गया, मैं यहां पे साथ ही करता हूं, a इज इक्वल टू v²/r। अब v², इससे पहले हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो 60 माइल्स पर आवर में थी, हमने उसको कन्वर्ट करना था, हमने पहले नहीं किया, हम अभी कन्वर्ट कर लेते हैं इसको वेलोसिटी को। सो आपके पास वेलोसिटी थी 60 माइल्स था, माइल्स का ऊपर मैंने आपको बता दिया, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5280 से। अब और भी है आपके पास, अब आपको पता है आपके 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। ये आ गया। अब हमारे पास ये वेलोसिटी कन्वर्ट होके आ जाएगी किसमें, फीट पर सेकंड में। ठीक है जी, चलें इसको हम कैलकुलेटर की मदद से, या आपके पास अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह तो करें, तो आपके पास आ जाएगी जो आपकी वेलोसिटी, वो आ जाएगी जी 88 फीट पर सेकंड। अब हम इस वेलोसिटी की वैल्यूज को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, यानी एक्सेलरेशन की इक्वेशन में। सो हमारे पास a इज इक्वल टू 88 का स्क्वायर आवर, आपके पास जो रेडियस था वो 25 था, तो आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 310 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया इन टर्म ऑफ फीट पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है जी, अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो इंतहाई क्या कहते हैं आसान है, हमने जस्ट क्या ये निकाले, लेकिन बस इसी को अब हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ जी यूनिट्स। ठीक, मैं रब करता हूं और बी पार्ट इसका ऊपर करूंगा। बी पार्ट आ गया हमारे पास, मैं साथ लिख देता हूं कि हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन ए इन यूनिट्स ऑफ जी। सो हमारे पास ए आ गया था ये वाला, हम यही लिखते हैं 310, और साथ अब क्या करते हैं, अब जी हमारे पास तो है नहीं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो हमारे पास जी मल्टीप्लाई कर दिया, जी डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और जी डिवाइड भी कर दिया। अब हम 310 नीचे वाले में जी की वैल्यू पुट कर देंगे 32, और साथ जी हमारा ऐसे ही रहेगा
जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा a इज इक्वल टू 9.6 जी। ये आपके पास b की वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी बात। तो अल्लाह आप सबको अपने जुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।